माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जहांगीर आलम आप सभी लोगों का पृष्ठ रसायन के इस नए लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चैप्टर जो है ये जो चैप्टर है जिसका नाम पृष्ठ रसायन है, आप लोग काफ़ी इसमें इंटरेस्ट ले रहे होंगे, आप लोग काफ़ी मज़े से पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था दोस्तों, कोलाइड का गुणधर्म। तो कोलाइड की 4 गुणधर्म होती है, जिसमें से एक गुणधर्म जो है, एक प्रॉपर्टी जो है, उसको हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि कोलाइड कणों पे आवेश। तो कोलाइड कणों पे आवेश होती हैं कि नहीं होती, ये हमने जाना था। क्या जाना था कि कोलाइड कणों पे आवेश होती है और सभी कोलाइडी विलयन में जो भी कोलाइड कण होते हैं उन पे सभी कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश होता है। और वे क्या करते हैं, विपरीत आवेश को, विपरीत प्रकार के जो आवेश जो होते हैं, यानी कि परिक्षेपण माध्यम में जो विपरीत प्रकार के आवेश घूम रहे होते हैं, उनको क्या करते हैं, अपनी सतह पर घुमाते हैं, इस प्रकार चिपकाते हैं और इस प्रकार आवेशों की 2 परत बन जाती है, जिसको दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं। और इन दोनों आवेशों के कारण इन दोनों के बीच में के विभव में जो अंतर होता है, यानी जो विभवांतर होता है दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग जीटा विभव कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज पृष्ठ रसायन के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को कोलाइड के गुणों की जो बाकी गुणें जो थी उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इस चैप्टर में कोलाइड के गुणों का द एंडिंग होगा, खात्मा होगा, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कोलाइड का जो दूसरा गुणधर्म है, दूसरा जो प्रॉपर्टी है वह क्या है। तो आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे कि जो कोलाइड का जो दूसरा प्रॉपर्टी है वह क्या है, अणु संख्या गुणधर्म। अणु संख्या गुणधर्म दोस्तों, ये कोई नया टॉपिक्स नहीं है। ये टॉपिक जो है अणु संख्या गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप लोगों को के दूसरे चैप्टर में, 12वीं के दूसरा चैप्टर जिसका नाम क्या है, तनु विलयन यानी इक्विलिब्रियम, उसमें आप लोगों को पढ़ना है। और वहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो देखिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ पे इसी में ये छिपा हुआ है, इसका परिभाषा, इसका मतलब क्या है। तो वह गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है उसको दोस्तों अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी था, अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं, वह गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करे उसको हम लोग अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। यहाँ पे आपको केवल अणु संख्या गुणधर्म का मतलब हुआ कि वह गुण जो केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, अणुओं की प्रकृति पे नहीं। उसको अणुओं से कोई मतलब नहीं है, केवल ये मतलब है कि कितने संख्या में वह भाग ले रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए, यहाँ पे हम लोगों को उस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको यहाँ पे अणु संख्या गुणधर्म की तुलना करनी है, किससे, तो वास्तविक विलयन से। 2 प्रकार की यहाँ पे एक मान लीजिए वास्तविक विलयन हम लेते हैं, वास्तविक विलयन, ठीक है दोस्तों, वास्तविक विलयन लिए, और हम लेते हैं कोलाइडी विलयन। तो हमने आपको क्या बताया था कि वास्तविक विलयन, ठीक है, ये कोलाइडी विलयन, दोनों की सांद्रता हम समान लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों की सांद्रता समान लेते हैं, यानी कि इसकी भी सांद्रता जो है 2m ले लेते हैं। सांद्रता आप समझते होंगे कि विलयन में विलय की मात्रा, तो कहने का मतलब वास्तविक विलयन में विलय की मात्रा जो है उसकी भी सांद्रता क्या है, 2m है, और इसकी भी सांद्रता क्या है, 2m है, यानी कि दोनों की सांद्रता क्या है, समान लेते हैं, उसके बाद तुलना करेंगे। समान सांद्रता लेने के बाद हम तुलना करते हैं। तो हमने जाना है, पहले ही जाना है कि वास्तविक विलयन जो होते हैं उसमें जो कण होते हैं उनके कणों का आकार कितना होता है दोस्तों, 1 नैनोमीटर से कम होता है। और कोलाइडी विलयन में जो कण होते हैं उनके कणों का आकार कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है। यानी कहने का मेरा अर्थ ये है कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण जो होते हैं वह बड़े होते हैं वास्तविक विलयन के अपेक्षा, जो कि आप लोगों को दिखलाई दे रहा है। तो कोलाइड दोनों की सांद्रता क्या है, समान है, यानी कि दोनों में इक्वल मात्रा में हमको जो भी कंपोनेंट लेना है इक्वल मात्रा में हमको लेना है। यानी इसमें जो विलय ले रहे हैं, इसमें जो कोलाइडी पार्टिकल ले रहे हैं, दोनों की मात्राएँ क्या है, समान है, तभी ये दोनों की सांद्रताएँ क्या होगी, समान होगी। यानी कि जब दोनों की सांद्रता समान लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि अणु संख्या गुणधर्म की तुलना करते हैं, यानी कि दोनों के अणु संख्या गुण की तुलना करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं वह पार्टिकल कितने होते हैं, बड़े होते हैं। यानी कि कोलाइडी जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे बड़े होते हैं, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। और वास्तविक विलयन में इसके अपेक्षा क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि दोनों की मात्रा समान है, तो इसमें जो है
कणों की संख्या यानी कोलाइडी कणों की संख्या जाहिर सी बात है कि कम होगी, और इसमें क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पे जो कण है वह बड़े बड़े हैं। कोलाइडी कण जो है वह क्या है, बड़ा आकार का है। कहने का मतलब ये बड़े आकार का कोलाइडी कण है और छोटे छोटे आकार का क्या है, ये वास्तविक विलयन के कण है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम सपोज करके मान के चलते हैं कि 3 को मिला देंगे तब ना इस तरह बनेगा। तो अगर इन दोनों की अगर हम तुलना कर दें, दोनों की तुलना कर दें तो हम क्या पाएंगे कि कोलाइडी विलयन में जो अणु होते हैं उनके अणुओं की संख्या कम होती है, किसके अपेक्षा, वास्तविक विलयन के अपेक्षा। जबकि सांद्रता इक्वल है, दोनों की सांद्रता समान है। सांद्रता समान होने के बावजूद भी इसमें कोलाइडी पार्टिकल जो है बड़े हैं, और इसमें जो विलयन में जो विलय हैं यानी कि जो कण है भाग लिए हैं उनका आकार क्या है, छोटा है। तो जितना आकार छोटा है इसकी अपेक्षा क्या होंगे, इनकी संख्या ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है ना। कहने का मतलब कि यहाँ पे ये जो गोला है एक विस्तृत, एक बड़े आकार का है, ठीक है। और इसी गोले में इसमें जो है इसका तो छोटा आकार है, तो इसका अगर तोड़ा जाए तो इस तरह 3 मिल सकते हैं, मान के चलेंगे 3 मिल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका 3 मिला के इसमें 1 होगा। तो इसमें कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों की संख्या तो कम होगी और वास्तविक विलयन में कणों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी ना। तो यहाँ हमने समझा कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों की संख्या क्या होती है, कम होती है, और वास्तविक विलयन में कणों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। अगर अब मैं आप लोगों को कंपेयर करके बताऊं दोनों का अणुसंख्यक गुण, तो आप बताइए कि अणुसंख्यक गुण जो है वह किस पे निर्भर करता है। अणुसंख्यक गुण निर्भर करता है अणुओं की संख्या पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, अणुओं की संख्या पे। और इन दोनों की तुलना किया जाए तो कोलाइडी विलयन में अणुओं की संख्या अधिक होगी कि वास्तविक विलयन में अणुओं की संख्या अधिक होगी। तो हमने जाना कि वास्तविक विलयन में कणों की संख्या छोटी होती है और कोलाइडी विलयन में कणों की संख्या बड़ी होती है। तो जाहिर सी बात है कि कोलाइडी विलयन में कणों की संख्या कम होगी और वास्तविक विलयन में कणों की संख्या अधिक होगी, और जिसमें कणों की संख्या अधिक होगी उसका अणुसंख्यक गुण अधिक होगा, क्योंकि अणुसंख्यक गुण जो है वह किस पे निर्भर करता है दोस्तों, तो अणुसंख्यक गुण जो है वह उसके संख्या पे निर्भर करता है, अणुओं की संख्या पे निर्भर करता है। तो किसमें अधिक संख्या में है कण, तो वास्तविक विलयन में कणों की संख्या अधिक है, किसके अपेक्षा, कोलाइडी विलयन की अपेक्षा। तो जाहिर सी बात है कि वास्तविक विलयन का अणुसंख्यक गुण अधिक होगा कोलाइडी विलयन से, यानी कि कोलाइडी विलयन का अणुसंख्यक गुण जो होता है वह वास्तविक विलयन की अपेक्षा कम होता है। कारण क्यों, तो कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होता है, किसके अपेक्षा, वास्तविक विलयन के कणों के अपेक्षा। ये मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा, ये पूरा लॉजिकल है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं लैंग्वेज इसका पढ़ के बताता हूँ। कोलाइडी कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा होता है, ये तो एकदम फैक्ट है। जानते ही आप कि इसका 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है और वास्तविक विलयन का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, ठीक है। अतः समान सांद्रताओं पर कोलाइडी विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्मों का मान वास्तविक विलयन से कम होता है, यानी दोनों की सांद्रता 2m है, तो समान सांद्रता पर कोलाइडी विलयन का जो है क्या अणुसंख्यक गुणधर्म का मान क्या होगा, वास्तविक विलयन की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। तो ये आप लोग समझे होंगे, बढ़िया से समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है तो मैं हमेशा हाजिर हूँ, आप लोग कमेंट करें, मैं आपके समस्याओं का निदान जरूर करूँगा। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को दूसरे टॉपिक पे लेके चलता हूँ, यानी कि टिंडल प्रभाव, ठीक है। टिंडल प्रभाव भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से। देखिए टिंडल प्रभाव क्या है, तो टिंडल प्रभाव इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक वैज्ञानिक जी थे जिनका नाम ही टिंडल था, उन्होंने ये प्रभाव को बताया था, उन्होंने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया टिंडल प्रभाव, ठीक है। टिंडल प्रभाव में क्या होता है, तो आप अपने क्या होता है, मान लीजिए कि आप सोए हैं और सुबह होती है, धूप उगता है, तो आप का कमरा जो है, रूम जो है वो अंधेरे से भरा हुआ है, और जब आप खिड़की खोलते हैं तो एक प्रकाश की किरणें आपको आती हुई दिखलाई देती है, तिरछा आती हुई दिखलाई देती है। तो वह जो प्रभाव है, उसी प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसी प्रभाव को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। होता क्या है, कह रहा है कि कोलाइडी विलयन के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। कहने का मतलब कोलाइडी जो, आप देखिए कोलाइडी जो कण होते हैं उनके कणों का आकार कितना होता है दोस्तों, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है। कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है। तो मान लीजिए ये कोलाइडी कण है, और जब प्रकाश इस पे पड़ते हैं, जब प्रकाश की किरणें इस पे आती है तो ये क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित कर देते हैं, यानी प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। और प्रकाश की किरणों को फैलाने के कारण इनके जो कोलाइडी कण हैं वो क्या होते हैं, चमकने लगते हैं। क्या होते हैं, चमकने लगते हैं। और इस प्रकार जो प्रकाश का रास्ता है वह रास्ता हमको दिखलाई दे पाता है।
जैसे आप लोगों ने देखा होगा सिनेमा हॉल में कि आगे प्रोजेक्टर लगा होता है और पीछे से एक प्रोजेक्ट लाइट मारा जाता है आपके प्रोजेक्टर पे, तो वो जो एक रे जो है वह दिखलाई देता है। तो कहाँ से? धूल कणों से होते हुए जाता है। तो धूल कण क्या है? वह कोलाइडी विलयन है। क्या है? कोलाइडी विलयन है। धूल जो है, धूल क्या है? कोलाइड कण है। उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो वह क्या होते हैं? चमकने लगते हैं और क्या करते हैं? एक रास्ता प्रदान करते हैं, एक रास्ता प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपने अपने घर में देखा होगा, जैसे आप देखिए आपके स्क्रीन पे एक फिगर आ रहा है। इस फिगर में आप देखिए कि खिड़की से प्रकाश से नीचे प्रवेश करता हुआ दिखलाई दे रहा है और एक रास्ता उसमें दिखलाई दे रहा है। तो रास्ते में क्या होता है कि रास्ते में कोलाइड जो भी धूल कण है वह क्या है? कोलाइडी कण है। और धूल कण पे जब प्रकाश पड़ता है तो वह धूल कण जो है चमक जाते हैं और चमकने के कारण क्या होता है? वह एक रास्ता प्रदान करते हैं। इसलिए आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखलाई दे रहा होगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन प्रकाश का दिखलाई दे रहा है, ये कोलाइडी कणों के प्रकीर्णित होने के कारण है। प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, फैला देते हैं, इस कारण ये आपको एक स्ट्रेट लाइन प्रकाश दिखलाई दे रहा है। और यही जो प्रभाव है, इसी प्रभाव को दोस्तों टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, टिंडल प्रभाव क्या है? तो कोलाइडी विलयनों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, जो भी कोलाइड विलयन होते हैं वही प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। ठीक है, तो कोलाइडी विलयनों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब क्या होना? फैलाना। जब प्रकाश किसी कोलाइडी विलयन पर क्या होती है? पड़ती है, तो कोलाइडी जो पार्टिकल है, कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी पार्टिकल होते हैं यानी कण होते हैं, वह क्या करते हैं? उस प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, फैला देते हैं और इस प्रकार वह क्या होता है? चमकने लगता है। तो वही जो प्रभाव है, उसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। चूँकि इसे टिंडल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसका नाम हम लोग टिंडल प्रभाव रख दिए। प्रकाश का यह प्रकीर्णन कोलाइडी परिक्षेपण में किरण के पथ को प्रदर्शित करता है। यह प्रकीर्णन जो है, कहने का मतलब ये जो चमक रहा है, यानी कि जब प्रकाश की किरणें धूल कणों पे पड़ रही है और वह धूल कण यानी कि कोलाइड कण जो है वो क्या धूल कण है, तो कोलाइड कण जो है वो क्या होता है? चमकने लगता है। चमकने के कारण क्या होता है? एक पथ हमको मिलता है, जैसा कि आपको फिगर में दिखलाई दे रहा है। तो देखिए, अब हम इसको और तुलना करते हैं। अगर यही प्रकाश की किरणें, मान लीजिए आपके जो फिगर पे, आपके स्क्रीन पे जो फिगर दिखलाई दे रहा है, देखिए इसमें 2 विलयन है। एक आपका वास्तविक विलयन है जो कि आपके दाएं तरफ दिखलाई दे रहा होगा और एक कोलाइडी विलयन है। तो वास्तविक विलयन जो होता है, वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं उनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, जिस कारण क्या होता है कि जब प्रकाश उस पर पड़ता है, किस पे? वास्तविक विलयन से होके जब जाता है तो उसके जो कण हैं वह रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके कणों का आकार जो है काफ़ी छोटा होता है। इस कारण वे क्या होते हैं? प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं कर पाते। जबकि वहीं दूसरी तरफ कोलाइडी जो घोल है, जो कि आपको दूसरा नंबर जो फिगर आपको दिखलाई दे रहा है, उस फिगर में आप देखिए कि एक मतलब विलयन से एक सीधा रास्ता जाते हुए दिखलाई दे रहा है। तो वह क्या है कि जब प्रकाश वहाँ पे डाला गया, जब प्रकाश उस पर पड़ रहा है, तो वास्तविक विलयन क्या हो? वास्तविक विलयन के कण उसको प्रकीर्णित नहीं करते हैं, लेकिन कोलाइडी विलयन जो है, यानी कि जो दूसरा विलयन आपको दिखलाई दे रहा है, दूसरे ग्लास में जो विलयन दिखलाई दे रहा है वह कोलाइडी विलयन है। वह क्या कर रहा है कि एक पथ प्रदान कर रहा है, एक प्रकाश का पथ आपको दिखलाई दे रहा है। उस पथ में क्या है? बहुत सारे कोलाइडी पार्टिकल है। तो कोलाइडी पार्टिकल पे जब प्रकाश पड़ता है, यानी कोलाइडी कण पे जब प्रकाश पड़ता है, तो कोलाइडी कण क्या होते हैं? चमकने लगते हैं और इस प्रकार एक पथ को प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये है टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल प्रभाव क्या? कोलाइडी विलयनों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। यानी कि कोलाइडी विलयन पे जब प्रकाश पड़ता है तो कोलाइडी कण क्या करते हैं? उस प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित कर देते हैं, फैला देते हैं। यही प्रभाव जो है टिंडल प्रभाव कहलाता है। प्रकाश का यह प्रकीर्णन कोलाइडी प्रक्षेपण में किरण के पथ को प्रदर्शित करता है, एक रास्ता देता है, जैसा कि आपने फिगर में देखा। देखिए, अब हम आते हैं ब्राउनी गति की तरफ। ब्राउनी गति क्या है? ठीक है दोस्तों, ब्राउनी। तो ब्राउनी गति, इसका नाम इसलिए ब्राउनी गति पड़ा क्योंकि इसके बारे में जो बताए थे उनका नाम रॉबर्ट ब्राउन था। क्या था? रॉबर्ट ब्राउन, इसलिए इसको हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। अब देखिए, ब्राउनी गति कहते किसे हैं? तो जो भी कोलाइड विलयन है, ये कोलाइडी विलयन, तो कोलाइडी विलयन में क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम होता है। परिक्षेपण माध्यम मतलब, कहने का मतलब जल परिक्षेपण माध्यम। और इसमें क्या होते हैं? कोलाइडी कण होते हैं, जिनका आकार क्या होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है कि अगर आप इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा देखते हैं,
क्या करते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा देखते हैं। यानी कि अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा जब देखेंगे इस विलयन को, इस तरह तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा जब देखेंगे तो इसके जो कोलाइड कण हैं वह क्या करते हैं कि ये मैं बना दे रहा हूँ इस तरह, कोलाइड कण जो है इस तरह रेंडमली मूव करते हैं, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। ये कोलाइड कण जो है एक तरह क्या करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, यानी कि डिस्को करते हैं। डिस्को आप समझते होंगे, डिस्को एक ऐसा डांस है जिसका कोई रूल नहीं होता है, कहीं भी लोग किधर भी हाथ पाँव मारते रहते हैं। तो ये भी जो है कोलाइडी कण जो है, इनका भी जो गति है इसी प्रकार होता है जिस प्रकार डिस्को का होता है, जिस प्रकार डिस्को डांस का होता है। यानी कि कोलाइड कण जो है वो क्या करते हैं, डिस्को करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, जिसको हम लोग जिगजैग कहते हैं। यानी कि कोलाइडी विलयन को जब अति सूक्ष्मदर्शी से आप देखिएगा तो पाइएगा क्या कि जो कोलाइडी कण जो हैं वह क्या करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गति करते हैं। कैसी गति करते हैं, जिगजैग गति करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, यानी इधर उधर छटकते रहते हैं। तो इस गति को दोस्तों, इसी गति को हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी इसलिए नाम दे दिया गया क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने इसे दिया था। अब ये करते क्यों हैं, तो जैसे मान के चलिए, एक तो पहला बात कि अब जो भी कोलाइड कण होते हैं उन पे समान आवेश होता है। समान आवेश समझ में आता है, कहने का मतलब अगर किसी एक पार्टिकल पे किसी एक कोलाइडी कण पे धन आवेश है तो सभी कोलाइडी कण पे क्या होंगे, धन आवेश होंगे। अगर ऋण आवेश है तो सभी पे ऋण आवेश, तो धन क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करने के कारण वे क्या होंगे, इधर उधर जाएंगे। और मान लीजिए कि और इसमें क्या है, परिक्षेपण माध्यम है। परिक्षेपण माध्यम क्या, जल है। अब मान के चलिए ये परिक्षेपण माध्यम है और आपके हाथों में क्या है, बॉल है। क्या है, बॉल है। बॉल मान के चलिए क्या है, कोलाइडी कण है। अब कोलाइडी कण जो है, यानी कि बॉल को अगर लेके आप इस बोर्ड पे मारते हैं इस तरह, तो क्या होगा, इधर जाएगा, उसके बाद छटकेगा। ठीक है, अगर उधर भी बोर्ड हो तो उधर से आकर टकरा के दीवार हो तो उधर से टकरा के इधर आएगा, यानी इधर उधर क्या करेगा, रेंडमली मूव करेगा, यानी कि इधर उधर गति करेगा। तो उसी गति को, यानी कि जिगजैग गति, टेढ़ी मेढ़ी गति करेगा, उसका कोई एक डायरेक्शन नहीं होगा। तो उस गति को हम लोग क्या कहते हैं, जिगजैग गति कहते हैं। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि ब्राउनी गति कोलाइडी कणों के परिक्षेपण माध्यम के, यानी परिक्षेपण माध्यम यहाँ क्या है, जल है, तो परिक्षेपण माध्यम के अणुओं से टकराने से, यानी इसमें टक्कर हुआ तो क्या होगा, इधर उधर जाएंगे, तो टकराने से होता है। यानी कि यह जो गति है क्या होता है, किस कारण होता है, तो कोलाइडी कणों के परिक्षेपण माध्यम में टकराने से होता है। ठीक है, तो ये ब्राउनी गति था दोस्तों। ठीक है, आप लोग इसको बढ़िया से समझे होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो आने वाले वीडियो में मैं आशा करता हूँ कि आने वाले वीडियो में ये जो चैप्टर है पृष्ठ रसायन है उसका सफाया कर दिया जाएगा, यानी उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आप लोग आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें, और ज़्यादा इंतज़ार करना ही नहीं है, आज के बाद कल वो वीडियो आ जाएगा आप लोगों के सामने। और इस तरह हमारा जो पृष्ठ रसायन था, सरफेस केमिस्ट्री था, उसको मैं चाहूँगा कि उसी वीडियो में समाप्त कर दूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और मैं एक बार आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग अपने दोस्तों के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे चैनल को शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें, उनको भी बोलें वीडियो देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।